ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, व्हाट इज क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें कुछ नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पूरी एड्रेस की जानकारी देते हैं। सेल होते हैं, सेल जिन्हें हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल एंड देन इलेक्ट्रॉन। तो ये सेल है, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। सपोज एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का है, 17 एटॉमिक नंबर, तो 17 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो 17 इलेक्ट्रॉन में से मान लीजिए हमें किसी सपोज 10 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहाँ से मतलब कौन से सेल में है। अब जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 17 का तो 287 आता है। ये बोरबरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो वो सिखाया आपको वहां जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो 17 इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्लोरीन में हमें 10 इलेक्ट्रॉन का मालूम करना है कहां पर है, कहां से मतलब कौन से सेल में है। 3 सेल है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से सेल में है। सेल का पता चल गया कौन से सब सेल में है। सब सेल 4 होते हैं, sp-df sp-df कौन से सब सेल में है। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का वो 3D एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तब जाकर उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे s में एक ऑर्बिटल है और उसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक की डायरेक्शन ऊपर को होगी, एक की नीचे को होगी। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में इन सब चीजों की जानकारी करनी है, तो इन सब चीजों की जानकारी कुछ नंबर से मिलती है जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के पूरे एड्रेस की जानकारी देती है। जैसे अगर आपके घर कोई लेटर आना है तो आपके पहले स्टेट का नाम आएगा, फिर आपके जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, फिर आपके टाउन का नाम आएगा, फिर आपके घर का एड्रेस आएगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की जानकारी क्वांटम नंबर से मिलती है। 4 चीजों की जानकारी मिलती है, 4 ही क्वांटम नंबर्स होती हैं। फर्स्ट होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n, और ये हमें इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट है। और n की वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी होल नंबर हो सकती है। 0 को छोड़कर, 0 नहीं होगी क्योंकि किसी ना किसी सेल में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 0 को छोड़कर कुछ भी होल नंबर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 है, n=3, तो इसका मतलब यह कि वो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है। थर्ड सेल में आपको कहा गया n=4, सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में है। सेकंड आती है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l, और ये हमें सब सेल के बारे में बताती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज की जानकारी देती है, सेल की, और L से कौन सी जानकारी मिलती है, सब सेल। इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है। सब सेल अभी हमने बताया आपको 4 होते हैं, sp-df, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, वो भी sp-df ही है। ठीक है, एक ऑर्बिटल एक सब सेल बनाता है, 3 ऑर्बिटल मिलकर p सब सेल बनाते हैं, 5d ऑर्बिटल मिलकर d सब सेल बनाते हैं, 7 ऑर्बिटल मिलकर f सब सेल बनाते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, सब सेल के बारे में हमें बताती है, और इसकी वैल्यू n पर डिपेंड करती है। जब हमें n पता होगा तो हम L निकाल सकते हैं। L की जो वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है, 0 से शुरू होगी और n की जो वैल्यू उससे एक कम तक रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपको कहा गया है यही कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 4 है, तो जो l की वैल्यू है वो क्या होगी, l की वैल्यू होगी 0 to n-1। 0 से शुरू करेंगे और n-1 मतलब 4 - 1 3 तक की वैल्यूज लिख देते हैं, 0 1 2 3। और ये हमें बताती है सब सेल को। अब सब सेल कैसे बताएंगे, सब सेल
0 अगर आती है एल की वैल्यू तो वो एस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, 1 आती है तो पी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, 2 आती है तो डी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है और 3 आती है तो एफ सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया 3D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, 3D1 मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा 3D में है, तो आप n और l की वैल्यू बताइए। तो ये तो n हो जाता है सेल, n आ जाएगा इसके लिए 3 और ये सब सेल है d। जब n 3 है तो l की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 1 2 होंगी, 0 टू n-1 तक, 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2 तीन पॉसिबल वैल्यू है अगर n 3 है। अब वो इलेक्ट्रॉन एक ही सब सेल में रहेगा, ये d लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये s सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये p को करता है, ये d को करता है। तो l की वैल्यू इन तीनों में से जो होगी वो 2 होगी। तो 3D1 के लिए n 3 और l जो है हमारा वो 2 होगा। नाउ थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल की जानकारी देती है। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल की जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल। और जैसे L की वैल्यू n पर डिपेंड करती है, इसी तरीके से m की वैल्यू L पर डिपेंड करेगी। अगर हमें L पता होगा तो हम m बता सकते हैं, m की वैल्यू L पर डिपेंड करेगी और m इक्वल टू होता है -L2 + L विद 0। जो भी आपको L की वैल्यू गिवन है, m की निकालनी है, तो सपोज 2 है, L की वैल्यू आपके पास 2 है, तो m की जो वैल्यू होगी वो -2 से शुरू होकर +2 तक, -2 -1 0 विद 0 आएगा बीच में, +1 एंड +2, ये m की वैल्यू आ जाएगी। अगर L की वैल्यू आपके पास 3 है तो m क्या हो जाएगा आपके लिए, m हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये m की वैल्यू हो जाएगी। टोटल वैल्यू कितनी आई m की है, अगर L 3 है तो m की टोटल वैल्यूज कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों आई है 7 वैल्यू, क्योंकि L = 3 कौन से सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, L = 3 F सब सेल को, और F सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, वो 7 ऑर्बिटल मिलकर F सब सेल बनाते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और S सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है। इसी वजह से इनमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, यहाँ 6 आएंगे, यहाँ 10 आएंगे, यहाँ 14 आएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे। तो L = 3 है तो m हमारा ये हो जाएगा। अब यहीं पर आ जाइए, मान लीजिए यही क्वेश्चन है 3D1, इसके लिए n l एंड m तीनों की वैल्यूज बताइए। तो जैसे हम n निकाला 3 आया था, l निकाला हमने 2 आया था, n हमारा कितना होगा इसके लिए 3, ये चीज सेल को रिप्रेजेंट करती है। जब n 3 है तो l हमने बताया था अभी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 0 टू n-1। यहां d सब सेल है तो वैल्यू हमारी आएगी 2, क्योंकि SPD d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। n निकल गया, l निकल गया, ये तो हमने यहां भी निकाल लिया था। m और निकालना है हमें इस इलेक्ट्रॉन का। जब l 2 है तो m की जो वैल्यू है वो -2 -1 0 +1 +2 ये पॉसिबल होंगी, ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। इफ L = 2 देन m = -2 -1 0 +1 +2 5 वैल्यूज आई है। क्यों आई है 5 वैल्यू, क्योंकि D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो अब हमारी इन पांचों में से एक हमें सेलेक्ट करनी है, तो हम ऑर्बिटल बना लेते हैं 5 और उनमें इलेक्ट्रॉन भरने 1। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिटल में गया, पहला ऑर्बिटल है हमारा -2, तो यहाँ m की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी। सपोज यहाँ 3D5 होता, 3D5 तो n l तो सेम रहते हैं क्योंकि थर्ड सेल और d सब सेल है, ऑर्बिटल चेंज हो जाता 5 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एक एक करके बढ़ते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। m = 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इस तरीके से फिल होते हैं, ऐसा फिल नहीं होंगे 1 2 3 4 5 एक एक करके जाएंगे। फिर जब आगे ऑर्बिटल मिलने बंद हो जाएंगे तो फिर वो पेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर यहाँ 5th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू +2 आ जाएगी।
अगर हमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी तो m की वैल्यू +1 आ जाएगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। और लास्ट होती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जैसे कि n सेल को रिप्रेजेंट करता है, l सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, m ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उनके स्पिन करने, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। s की वैल्यू एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या ऊपर को या नीचे को, तो s की दो ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो +½ या माइनस। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है s की वैल्यू +½ होती है, और इस वाले के लिए s की वैल्यू -½ रहेगी, हमेशा दो ही वैल्यू जाएंगी। अब क्वांटम नंबर्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। फॉर एग्जांपल आपको यही क्वेश्चन दे दिया, सपोज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसके कोई सा भी बोल दिया, आपको 10वां इलेक्ट्रॉन ही कह दिया कि उसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज बताइए, तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करना अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ये सेल होता है, ये सब सेल है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये सेल 1, ये सब सेल, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 10वां इलेक्ट्रॉन देखते हैं पहले कहां है, 2 2 4 और 6 10। 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ 2p6 में, जो 6th वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला 6th वाला, वो 10वां बैठेगा। 2 ये हो जाएंगे, 2 ये 4 और 10वां यहाँ पर आएगा। सपोज 9th इलेक्ट्रॉन के लिए कहते हैं, तो हमारे 2p6 में जो 5th वाला आता वो 9th इलेक्ट्रॉन बैठता, तो यहाँ 10वां इलेक्ट्रॉन 2p6 में 6th वाला है। अब उस 6th वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज बतानी है। पहली क्वांटम नंबर कौन सी होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेल को बताएगी। सेल उस इलेक्ट्रॉन का ये है, सेकंड सेल में है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। n निकल जाता है, n की हेल्प से निकलता है हमारा l, हमने बताया था n की वैल्यू n पर डिपेंड करती है। जब n 2 है तो l की वैल्यू हमारी 0 to n-1, मतलब 0 से लेकर और 1 तक, 1 कम कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 0 to n-1 तो 0 1 आ जाती है। ये पॉसिबल वैल्यू आई, ये दो पॉसिबल है। अगर n2 होगा तो l की दो पॉसिबल हो सकती हैं, बट इलेक्ट्रॉन तो एक में रहेगा, तो वो कौन सी वैल्यू है इन दोनों में से, 0 या 1, तो उसका पता यहां से लगेगा। p के लिए अभी हमने बताया था s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, तो l की वैल्यू 1 आएगी। n2 आया, l1 आया, दो वैल्यूज निकल गई हमारी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू जैसा कि हमने बताया था l पर डिपेंड करती है, और m की वैल्यू -L2 + L। अब l की तो 1 आई, तो m की जो वैल्यू होगी -1 0 + 1, -L से लेकर +L तक विद 0। कितनी वैल्यूज आई टोटल, 3, क्योंकि p सब सेल में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। अब ये 3 ऑर्बिटल आए हमारे, 3 ऑर्बिटल बना लिए। वो इलेक्ट्रॉन देखते हैं कौन से में जाएगा जिसकी हमें वैल्यू निकालनी, हमें 6th इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी। पहला यहाँ फिल होगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, 4th 5th एंड 6th। तो 6th वाला सबसे बाद में नीचे को आया, तो सबसे बाद वाला ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया। तो m की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई, +1। n2 l1 m आया +1, थर्ड। एंड फोर्थ इज लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे आसान है। वो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए वैल्यू निकाले वो नीचे को है, एंटी क्लॉकवाइज, तो s की वैल्यू उसके लिए कितनी हो जाएगी, -½ हो जाती है। तो इस तरीके से क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के सेल को बताती है कौन से सेल में है, 0 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। एजीमुथल क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट करते हैं, सब सेल को बताते हैं इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में। सब सेल हमारे 4 होते हैं, वही sp_d है। अगर 0 आई तो s, 1 आया तो p, 2 आया तो d, 3 आया तो f, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होगी। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल को बताते हैं इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, हमने अभी बताया आपको। s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, ये p में 3 आएंगे आपके इस तरीके से, ठीक है, d में 5, f में 7 ऑर्बिटल। और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसकी 2 ही वैल्यूज होंगी, +½ और -½ अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज करता है तो -½ ओके।